Hello, my dear students. How are you? So, today we are going to learn about have has के negative questions. Have has के negative questions सीखेंगे आज हम लोग. इसका स्ट्रक्चर है डोंट और डजंट दोनों में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. उसके बाद लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, फिर बचे कुछ वर्ड्स आएंगे. So let's start the class. द फर्स्ट सेंटेंस इज क्या उसके पास जॉब नहीं है. उसके पास मतलब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेल पर्सन, मेल और फीमेल पर्सन. लेट्स एज्यूम कि हम लोग किसी मेल पर्सन की बात कर रहे हैं. तो चलो, मेल पर्सन मतलब क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट ही. मेल पर्सन की जब बात होती है तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, यही होता है मेल पर्सन. तो सब्जेक्ट क्या है? ही मतलब ही के लिए क्या आएगा? डजंट आएगा पहले. ही के लिए क्या आएगा? डजंट आएगा पहले. द सेंटेंस विल बी डजंट ही हैव अ जॉब. नेक्स्ट, क्या उनके पास जॉब नहीं है? उनके पास मतलब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन. मोर देन वन पर्सन मतलब क्या आएगा? दे. उनके पास बोल रहा हूँ ना मैं, उनके पास मतलब क्या आएगा फिर? दे. और दे के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? दे के लिए आएगा डोंट. डू, डू पहले आएगा मतलब डू प्लस नॉट डोंट. तो दे के साथ क्या आएगा पहले? डोंट. ओके. डोंट सब्जेक्ट क्या है? दे. डोंट दे हैव. डोंट दे हैव. डोंट दे हैव व्हाट? अ जॉब. सो डोंट दे हैव अ जॉब. ओके. क्या मेरे पास जॉब नहीं है? मेरे पास मतलब क्या? मेरे पास मतलब आई के साथ क्या यूज़ होगा फिर? डोंट. आई के साथ भी डोंट यूज़ होगा. सो डोंट आई हैव जॉब. क्या हमारे पास जॉब नहीं है? हमारे पास मतलब वी, और वी के साथ भी हम लोग डोंट का इस्तेमाल करते हैं. सो डोंट वी हैव अ जॉब. ओके. क्या तुम्हारे पास जॉब नहीं है? तुम्हारे पास मतलब यू. सब्जेक्ट क्या है? यू. और यू के साथ भी क्या आता है? डोंट आता है पहले. सो डोंट यू हैव अ जॉब. सो इस तरह से हमने पूरे सेंटेंस सॉल्व कर लिए. एक सेंटेंस हो गया, एक के हमने 6 बनाए. तो अभी नेक्स्ट देखेंगे क्या है. तो नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास बंदूक नहीं है? तुम्हारे पास मतलब क्या आएगा? यू. तुम्हारे पास मतलब क्या आएगा? यू. यू के साथ क्या आता है? यू के पहले क्या आएगा फिर इधर? डोंट. सो डोंट यू हैव अ गन. डोंट के बाद आएगा सब्जेक्ट यू, यू के बाद हैव, उसके बाद द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स है गन. हमारे पास मतलब वी. चलो, तो डोंट वी हैव अ गन. उनके पास मतलब क्या आएगा? दे. डोंट दे हैव अ गन. क्या मेरे पास मतलब आई के साथ भी डोंट. डोंट आई हैव अ गन. ओके. नेक्स्ट, क्या उसके पास बंदूक नहीं है? उसके पास मतलब क्या? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेल पर्सन, जो कि आएगा ही, और ही के साथ क्या आता है? डजंट आएगा ही के साथ. सो डजंट ही हैव अ गन. क्या उसके पास बंदूक नहीं है? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ फीमेल पर्सन, दैट इज शी, एंड शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज डजंट हियर. सो डजंट शी हैव अ गन. आई होप यू अंडरस्टूड इट. नेक्स्ट, क्या उनके पास थोड़ा भी समय नहीं है? जनरली वी टॉक लाइक दिस. क्या उनके पास थोड़ा भी समय नहीं है? उनके पास मतलब होता है दे. उनके पास मतलब दे, और दे के साथ क्या आएगा? डोंट. सो द सेंटेंस विल बी डोंट दे हैव सम टाइम. ओके. डोंट के बाद क्या लिया मैंने? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद क्या लिया? द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स मतलब क्या? सम टाइम. नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास थोड़ा भी समय नहीं है? तुम्हारे पास मतलब सब्जेक्ट होगा यू, और यू के साथ आता है डोंट. वी हैव टू यूज डोंट विद द सब्जेक्ट यू. देन वी हैव टू टेक हैव. देन वी हैव टू टेक द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स. सो द सेंटेंस विल बी डोंट यू हैव सम टाइम. ओके. नेक्स्ट, क्या हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं है? हमारे पास मतलब वी, एंड वी के साथ आता है डोंट. डोंट वी हैव सम टाइम. क्या मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है? मेरे पास मतलब होता है आई के साथ भी आता है डोंट. डोंट. ओके. सो यहाँ पर आई चाहिए. दिस इज
रॉन्ग, यहाँ पर आई चाहिए था। डोंट आई हैव सम टाइम। ओके, नेक्स्ट। क्या उसके पास मतलब क्या आएगा, ही के साथ क्या आएगा, डजंट, सो डजंट ही हैव सम टाइम। क्या उसके पास थोड़ा भी समय नहीं है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ फीमेल पर्सन, सब्जेक्ट आएगा शी, और शी के साथ क्या आता है, डजंट आएगा शी के साथ भी। सो डजंट शी हैव सम टाइम। आई होप यू अंडरस्टूड इट। क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कोई भी बुक नहीं है, तुम्हारे पास मतलब डोंट आएगा पहले, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू के साथ क्या आता है, सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ आएगा डोंट। ओके, देखो, तुम्हारे पास मतलब क्या आएगा, सब्जेक्ट यू के साथ क्या आता है, डोंट। द सेंटेंस विल बी देन, डोंट यू हैव एनी बुक टू रीड। देखो, डोंट लिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिया यू, उसके बाद हैव लेना था, ले लिया, उसके बाद द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, एनी बुक टू रीड। नेक्स्ट, क्या हमारे पास पढ़ने के लिए कोई भी बुक नहीं है, हमारे पास मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वी, और वी के साथ भी डोंट आता है। सो डोंट वी हैव एनी बुक टू रीड। क्या मेरे पास पढ़ने के लिए कोई भी, अच्छा सब्जेक्ट क्या आएगा, आई के साथ क्या यूज़ करना है, डोंट। डोंट आई हैव एनी बुक टू रीड। क्या उनके पास पढ़ने के लिए कोई भी बुक नहीं है, उनके पास मतलब सब्जेक्ट विल बी दे, और दे के साथ भी क्या आता है, डोंट आता है। सो द सेंटेंस विल बी, डोंट दे हैव एनी बुक टू रीड। क्या उसके पास पढ़ने के लिए कोई भी बुक नहीं है, उसके पास मतलब सब्जेक्ट आएगा ही, और ही के साथ हम लोग डजंट का इस्तेमाल करते हैं, हैव एनी बुक टू रीड। क्या उसके पास पढ़ने के लिए कोई भी बुक नहीं है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ फीमेल पर्सन, और फीमेल पर्सन की जब बात होती है तो सब्जेक्ट आता है शी, और शी के साथ हम लोग डजंट का इस्तेमाल करते हैं। डजंट शी हैव एनी बुक टू रीड। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। So this is the homework. Please write it in the comment box, and please do subscribe my channel if you like it. Press the bell icon so that you can get notifications daily. Thanks for watching. Thank you very much.